एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां जिंदगी सादी थी मगर ख्वाब बहुत बड़े थे। इसी गांव की एक तंग सी गली में दो बच्चे एक साथ बड़े हो रहे थे। एक का नाम इमरान था और दूसरे का सलमान। दोनों की दोस्ती बचपन से थी। एक ही मिट्टी में खेलना, एक ही स्कूल जाना, एक ही बस्ते में किताबें रखना और एक दूसरे के बिना एक दिन भी न गुजार पाना उनकी आदत बन चुकी थी। इमरान शांत स्वभाव का लड़का था, कम बोलता था मगर दिल का बहुत साफ था। सलमान इसके विपरीत था, बातूनी, होशियार और लोगों को प्रभावित करना जानता था। मगर इन दोनों के बीच एक चीज एक जैसी थी, गरीबी। दोनों घरों में हालात अच्छे नहीं थे मगर ख्वाब बहुत ऊंचे थे। अक्सर शाम को वो गांव के बाहर पेड़ के नीचे बैठकर बातें किया करते थे। इमरान कहता था कि एक दिन वो इतना कामयाब होगा कि मां को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगा। सलमान हंसते हुए कहता कि जब वो अमीर बनेगा तो लोग उसका नाम इज्जत से लेंगे। वो दोनों नहीं जानते थे कि वक्त उनके ख्वाब पूरे भी करेगा और उनकी दोस्ती को आजमाइश में भी डालेगा। वक्त गुजरता गया, जवानी आई तो हालात बदलने लगे। इमरान के पिता अचानक बीमार होकर दुनिया से चले गए। घर की सारी जिम्मेदारी इमरान के कंधों पर आ गई। उसने पढ़ाई छोड़ दी और मजदूरी शुरू कर दी। सलमान उस वक्त कॉलेज में पढ़ रहा था। इमरान अपनी कमाई में से उसकी मदद भी करता रहा। सलमान अक्सर कहता कि वो इस एहसान को कभी नहीं भूलेगा। इमरान हंसकर कहता कि दोस्ती में एहसान नहीं होते। कुछ साल बाद दोनों ने फैसला किया कि गांव में रहकर कुछ नहीं होगा। वो शहर जाएंगे, बड़े शहर जहां मेहनत का फल मिलता है। वो खाली जेब मगर भरे हुए दिल लेकर शहर पहुंच गए। एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। दिन को अलग अलग जगहों पर काम करते और रात को एक ही कमरे में बैठकर सपने बुनते। शुरुआत में जिंदगी बहुत मुश्किल थी। कई रातें ऐसी गुजरी जब दोनों ने आधी रोटी पर गुजारा किया। मगर इमरान कभी शिकायत न करता। वो हमेशा कहता कि मुश्किल वक्त अस्थायी होता है। सलमान भी इस बात से सहमत होता मगर उसके दिल में कहीं न कहीं जल्दी अमीर बनने की ख्वाहिश तेज होती जा रही थी। कई साल की मेहनत के बाद दोनों ने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। एक दुकान, कुछ ग्राहक और बेहिसाब मेहनत। इमरान हिसाब किताब में साफ था, ईमानदार था, इसलिए लोग उस पर भरोसा करने लगे। सलमान बातचीत में तेज था, वो ग्राहकों को मनाना जानता था। बिजनेस धीरे धीरे चलने लगा। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था। दोनों एक दूसरे को भाई कहते थे, हर फैसला मिलकर करते थे। मगर जैसे जैसे पैसा आना शुरू हुआ, चीजें बदलने लगीं। लोग इमरान की ईमानदारी की तारीफ करने लगे। ग्राहक कहते कि इमरान जैसा सच्चा इंसान कम मिलता है। यही तारीफ सलमान के दिल में चुभने लगी। वो सोचने लगा कि सारा दिमाग वो लगाता है मगर इज्जत इमरान को मिलती है। वो बात जुबान पर न लाता मगर दिल में जलन, हसद पलने लगी। इमरान इस बदलाव को महसूस न कर सका क्योंकि उसके दिल में शक नाम की कोई चीज नहीं थी। एक दिन एक बड़ा निवेशक, इन्वेस्टर आया। उसने कहा कि वो बिजनेस में बड़ी रकम लगाना चाहता है मगर शर्त यह है कि सामने सिर्फ एक पार्टनर होगा। ये बात सलमान के लिए सुनहरा मौका बन गई। उस रात वो देर तक जागता रहा। उसके जहन में एक ही ख्याल घूमता रहा कि अगर इमरान ना हो तो सब कुछ उसका हो सकता है। इसी पल दोस्ती की बुनियाद हिलने लगी। सलमान ने धीरे धीरे योजना बनानी शुरू की। उसने कागजात में हेर फेर किया। कुछ फाइलें ऐसी बनाई जिन पर इमरान से सादे दस्तखत करवाए गए। इमरान ने बिना पढ़े साइन कर दिए क्योंकि वो सलमान पर अंधा भरोसा करता था। उसे जरा भी अंदाजा न था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा है। कुछ दिन बाद एक सुबह इमरान के दरवाजे पर कोर्ट का नोटिस आया। उसके हाथ कांपने लगे। उस पर फ्रॉड और पैसों की हेराफेरी का आरोप था। दुकान सील हो चुकी थी। बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो गए थे। वो भागता हुआ सलमान के पास पहुंचा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने पूछा कि यो सब क्या है। सलमान ने नजरें झुका लीं और ठंडे लहजे में कहा कि बिजनेस में जज्बात नहीं चलते। अब सब कुछ उसके नाम है। इमरान को जैसे किसी ने अंदर से तोड़ दिया हो। वो पल उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल था। दुश्मन का वार इतना तकलीफदेह नहीं होता जितना दोस्त का धोखा। इमरान न चीख सका न रो सका। वो बस खामोश हो गया। कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी बिखर गई। लोग उससे कतराने लगे। वही ग्राहक जो कभी तारीफ करते थे अब शक की निगाह से देखते थे। इमरान एक छोटे से कमरे में अकेला रह गया। रातों को नींद उसकी आंखों से रूठ चुकी थी। वो छत को घूरता रहता और सोचता कि उसका कसूर क्या था। सिर्फ ये कि उसने किसी पर हद से ज्यादा भरोसा कर लिया था। जब सब साथ छोड़ गए तो उसने सिर्फ ईश्वर का सहारा लिया। उसने प्रार्थना को अपना सुकून बना लिया। वो ईश्वर से शिकायत नहीं करता था,
बस इतना कहता था कि अगर उसने किसी का हक नहीं मारा तो ईश्वर उसका हक जरूर लौटाएगा। उधर सलमान दौलत में डूब चुका था, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, नाम और ताकत, मगर उसका दिल सुकून से खाली था। वो हर वक्त डरा रहता। उसे लगता कि जैसे हर शख्स उसे धोखा दे देगा। जो इंसान किसी को लूटता है वो खुद कभी चैन से नहीं रहता। वक्त गुजरता गया। एक दिन अचानक सरकारी विभागों की तरफ से जांच शुरू हो गई। पुराने कागजात खुले, बैंक रिकॉर्ड निकाला गया, सच धीरे धीरे सामने आने लगा। वही फाइलें जिनके जरिए सलमान ने इमरान को फंसाया था, अब उसके अपने खिलाफ सबूत बन गईं। सलमान गिरफ्तार हो गया। खबर अखबारों में छपी। वो शख्स जो खुद को बहुत होशियार समझता था, अब सबके सामने बेबस था। कोर्ट में जब हकीकत सामने आई तो इमरान को बेगुनाह करार दिया गया। उसकी इज्जत बहाल हुई। लोग शर्मिंदा थे। वही लोग जो कल इल्जाम लगा रहे थे आज उसके सामने नजरें झुकाए खड़े थे। मगर इमरान के दिल में किसी के लिए नफरत न थी। कुछ समय बाद सलमान ने जेल से इमरान से मिलने की गुजारिश की। इमरान गया। सलमान की आंखों में पछतावा था। उसने रोते हुए माफी मांगी। इमरान ने खामोशी से उसकी बात सुनी और फिर धीरे से कहा कि वो उसे पहले ही माफ कर चुका है, क्योंकि नफरत का बोझ उठाना उसके बस में नहीं था। इमरान ने दोबारा जिंदगी शुरू की। छोटा सा काम, हलाल रोजी और सुकून की नींद। वो बहुत अमीर नहीं बना, मगर संतुष्ट जरूर था। उसने सीख लिया था कि कुछ धोखे इंसान को खत्म नहीं करते, बल्कि उसे अंदर से मजबूत बना देते हैं। और यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।